खूबसूरत बातें हैं खुदा के पाक कलाम में से जो हमें सीखने को मिलती हैं कि अक्सर मैं सुनता रहता हूँ खुदा के कलाम को आपके ज़रिए भी तो बरकत मिलती है। और आपने अब दुआ की है कि खुदा कि हमें कलाम दे, कि हमें कलाम दे। जब आपने दुआ की है तो यकीनन खुदा आपको कलाम देगा। खुदा आपको क्या देगा? कलाम देगा और बरकत देगा। हालेलुया हालेलुया। हम एक वर्ष पढ़ते हैं, मुकद्दस मत्ती की अंजीर निकाले। मुकद्दस मत्ती की अंजीर उसका 28वां बाब है, 28वां बाब उसकी 19वीं आयत। और यहाँ से हम खुदा के कलाम को लेंगे। निकाल लिया? ओके। तो खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, यूँ लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से जो एक वर्ष पढ़ी गई और इसके ऊपर हम गौर करेंगे और हम तवज्जो देंगे। और यहाँ पर सिर्फ तो सिर्फ यीशु मसीह है और यीशु मसीह के शागिर्द हैं। कौन है? यीशु मसीह के शागिर्द हैं। यीशु मसीह जाते वक्त कि वो अपने शागिर्दों को ये कह रहा है और ये हुक्म दे रहा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। यानी कि सब कौमों में जाकर शागिर्द बनाओ। यानी कि शागिर्द बनाने के लिए यीशु मसीह ने उनको कहा है कि सब कौमों में, अगर उनको सब कौमों में कहा गया है तो फिर सब कौमों में उनको जाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। है तो आज भी खुदा ने अपने खादमों को ये हुक्म दिया है कि वो सब कौमों में जाए, सब कौमों में जाए, सब लोगों में जाए और जाकर क्या करें? अंजीर की मनादी करें, अंजीर की बशारत दें और यीशु मसीह के हुक्म को बयान करें। ठीक है। और आगे जो लिखा है, आगे लिखा है खुदा के कलाम में, और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में। मैं यहाँ पर आपको कुछ, क्योंकि आप खुदा के खादम हैं और बेहतर जानते हैं और जो पैगाम खुदा मुझे देता है और जैसे खुदा का रूह मुझे सिखाता है, जैसे खुदा का रूह मेरी रहनुमाई करता है। ठीक है। और यहाँ पर यीशु ने तो ये कहा है उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में। कई दफ़ा कई उल्मा जो हैं, कई जो खादम हैं, चर्च हैं, मनीसी जो है कि वो सिर्फ तो सिर्फ बाप के ऊपर गौर करते हैं और बेटे के ऊपर गौर करते हैं, रूह कुद्दस, लेकिन वो नाम के ऊपर गौर नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर लिखा है के नाम बताया गया है। नाम की दरियाफ्त करनी है कि नाम क्या है, नाम कौन सा है, नाम कौन सा है। क्योंकि यहाँ पर यीशु ने नाम भी बताया गया है, बताया है उसने कि नाम पर बपतिस्मा दो। अच्छा। मैं अभी बेटा ही हूँ अपने बाप का। अच्छा। ऐसे ही है ना? अच्छा है। क्योंकि अगर मुबशर है, इसकी शादी हुई है, तो अगर इसकी औलाद हुई है तो वो इसको क्या बोलेंगे? बाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाप बोलेंगे। ठीक है। और याद रखिए कि बाप ये नाम नहीं है। मेरी बात के साथ मुत्तफिक है आप कि बाप नाम नहीं है, याद रखें।
बेटा जो है ये नाम नहीं है। अगर नाम है तो आप मुझे बताएं, मेरे साथ मुत्तफिक है कि बाप कोई नाम है या बेटा कोई नाम है। ये लक़ब है। ये उस वक़्त ही लक़ब मिलते हैं कि जब बाप का लक़ब मिलता है कि जब उसके यहाँ यानी कि औलाद होती है, उसके पास उसके बेटा या बेटी होती है, तो फिर उसको ये बाप का लक़ब मिलता है। वो औलाद जो कि वो बाप कह कर यानी कि पुकारते हैं। जी बिशप साहब ऐसा ही है, ठीक है। तो ना ये लक़ब है, यानी कि बाप लक़ब है, बेटा लक़ब है, ये नाम नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने 19वीं जो वर्ष है, और यहाँ पर यीशु ने अपने शिगिर्दों को कहा कि उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, यानी कि नाम से बपतिस्मा दो। हमने नाम की तरफ जाना है, हमने नाम को दरियाफ्त करना है, हमने नाम को ढूंढना है कि कौन सा नाम है कि जिसके नाम से कि यीशु ने कहा है कि उस नाम से बपतिस्मा देना है। इसकी जो तकमील है, इसकी जो तकमील है ये हमें कहाँ पर मिलती है? इसकी जो तकमील है इस वर्ष की, इस ऐत की, हमें कहाँ पर हमें इसकी तकमील मिलती है? और इसकी जो तकमील है वो अगर हम देखें, निकाले मेरे साथ रसूलों के अमाल की किताब को, रसूलों के अमाल की किताब को निकाले जरा। वहाँ पर हम देखते हैं दूसरा बाब है, दूसरे बाब की 38वीं आयत में देखें। अगर आपने निकाल लिया है तो इस वर्ष को आप देखे जरा, 38 जो आयत है इसको देखे जरा। हमारा 2 बाब उसकी 38वीं आयत लिख, यहाँ पर अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकता है। इस वर्ष को पढ़ना चाहता है तो पढ़े जा। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस नाम में पाओगे। आमीन। यहाँ पर इस वर्ष में पतरस रसूल का जो पैगाम है, पहला पैगाम है, और पतरस रसूल ने उन लोगों को कहा कि जिनके दिलों पर चोट लगी है। वहाँ पर 120 की जमात है, वहाँ पर 120 की जमात के जिनके ऊपर यानी कि रूह कुद्दस नाज़िल हुआ। 120 की जमात पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, और पहला दिन ही है, पहले दिन में ही यानी कि ये पैगाम है। और ये नहीं है कि दूसरा दिन नहीं है, अभी पहला दिन ही है, पहला दिन ही है कि जब उनके दिलों पर चोट लगी है। और रूह कुद्दस जो है कि अभी वो उनकी ज़िंदगियों में से गया नहीं है, यानी कि उनकी ज़िंदगियों में ही है, उनके बदलों में ही है। क्या मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं? yes. क्या मुत्तफिक है? तो उनके दिलों पर जब चोट लगी है, 3000 लोगों के दिलों पर चोट लगी है, तो लीडरों को उनसे मुखातब होकर उनसे पूछा गया कि ऐ भाइयों कि हम क्या करें। यानी कि लीडर जो शागिर्द है उनको कहा गया कि ऐ भाइयों कि हम क्या करें, बताया जाए क्या करें। और लीडरों ने क्या कहा, लीडरों ने क्या वहाँ पर फरमाया, उनको कहा कि हर एक तुम में से हर एक जो है कि वो तौबा करे। क्या करे? कि तौबा करे। फिर उनको कहा कि हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, है, हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। कि वो सब के सब जो है कि पतरस रसूल के साथ मुत्तफिक है, उन्होंने इत्तेफाक किया है कि वो उन्होंने क्या किया है, पतरस के साथ इत्तेफाक किया है। वो उनका लीडर है और रूह कुद्दस अभी उसकी ज़िंदगी में ही है, उसके बदल में ही है। हमारे पहला बाब को आप पढ़े तो पहले बाब में ये बात दर्ज है। दूसरे बाब में यानी कि रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ है,
और पतरस रसूल ने उनको कहा कि हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए क्या करे, यीशु के नाम पर बपतिस्मा दे। यीशु के नाम पर बपतिस्मा दे। पतरस रसूल जो है उसने 19वीं जो वर्ष है कि जब उसने नाम के बारे सुना है, मालूम किया, उसने दरियाफ्त किया कि जो 19वीं जो ऐद है उसमें जो यीशु मसीह ने जाते वक्त जो हमें नाम बताया है वो नाम यीशु का ही है, ये उसका ही नाम है। हालेलुया, ये उसी का नाम है। तो पतरस इस जान के, इस मुकाशफे को जान के, इस नाम को जान के, तो इसीलिए तो उसने अमार 2 बाब के अंदर 38वीं आयत में उसने यीशु नाम का यानी कि बपतिस्मा इकरार दिया। 3000 लोगों को कहा कि यीशु नाम पर क्या ले, बपतिस्मा ले, यीशु नाम पर बपतिस्मा ले, और उनको यीशु नाम पर ही उनको बपतिस्मा दिया गया है। ऐसे नहीं दिया गया कि बाप और बेटे रूह कुदस, नहीं, उनको यीशु नाम में दिया गया है। ये सबूत है, ये क्या है, ये सबूत है कि यीशु नाम पर उनको बपतिस्मा दिया गया है। एक जगह पर नहीं है। क्या हम पतरस रसूल को गलत कहें? बताए मुझे, क्या हम पतरस रसूल को गलत कहें कि उसने यीशु मसीह के हुक्म की तकमील क्यों नहीं किया, हुक्म को माना नहीं है, क्यों नहीं माना? पतरस रसूल को हम गलत कहें? क्या ऐसे हो सकता है? सिर्फ पतरस रसूल नहीं, हमें और भी जगह पर यीशु नाम का जो बपतिस्मा दिया गया है, और भी यंग बाइबल मुकद्दस में हवाले जात पाए जाते हैं, मौजूद है, सबूत है, इसका सबूत है। अगर आप देखें, निकालें जरा, अमार की किताब में हम रहेंगे। अमार की किताब है, उसका 8वां बाब है, 8वें बाब की 16वीं आयत को अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था, उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। आमीन, आमीन। फिर बस जो एक मुबशर है उसके बारे अमार की किताब बताती है कि वो रूह कुदस से मामूर शख्स, दुनाई से, अक्ल से मामूर, हिकमत से मामूर, रूह कुदस से बड़ा बड़ा शख्स कि वो कहां पर चला गया, सामरी शहर, हालेलुया, सामरी शहर में चला गया। जब वो सामरी शहर में गया तो उस लीडर ने, उस खादम ने, मुबशर ने क्या किया, उसने जाकर सामरी लोगों में मसीह की मनादी की। किसकी मनादी की? मसीह की मनादी की। जब उन्होंने फिलिप्पस पर यकीन किया तो पार किया, वो मुतमिन हुए कि ये खुदा की तरफ से भेजा हुआ खादम है, हालेलुया, बंदा है, और खुदा ने ये इसे भेजा। उन्होंने उसकी बातों पर दिल लगाया। ये बात दर्ज है हमारी की किताब में, आदमी बाब में, दिल लगाया, मुतफीक हुए। फिर लिखा है अगर वो मसीह की मनादी कर सकता है तो फिर उसने यीशु नाम का बपतिस्मा भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अमार 8वें बाब में 16वीं आयत में ये बात दर्ज है कि सिर्फ उन्होंने क्या किया था, यीशु नाम का बपतिस्मा दिया था जी, यीशु नाम का बपतिस्मा दिया था, और फिलिप्पस ने, मुबशर ने उनको यीशु नाम का बपतिस्मा दिया। ये सबूत है भाई, ये दर्ज है, ये अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा, ना अपनी तरफ से आप कह रहे हैं, ये खुदा के कलाम में दर्ज है, ये खुदा के कलाम में लिखा है। आप 38 वर्ष को 2 बाब की, आप 8वें बाब की 16वीं वर्ष को आप इसके इनकारी नहीं बन सकते, इनकारी नहीं हो सकते। ये बाइबल की बात है, ये कलाम की बात है। अगर वो सामरी के लोग तफाक कर सकते हैं फिलिप्पस के साथ, उसकी बातों के ऊपर जी लगा सकते हैं, दिल लगा सकते हैं, तो आप भी इन बातों के ऊपर जी लगा सकते हैं। अगर वो लीडर है तो आप भी लीडर हैं, खादम लीडर है, तो लीडर जो है
उनको भी यानी कि नाम की तरफ जाना है और नाम को दरियाफ्त करना है, मालूम करना है कि नाम कौन सा है जो बताया गया है 19वीं वर्ष के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने क्या किया? सामने लोगों ने यीशु नाम का बपतिस्मा दिया और लीडर ने यीशु नाम का बपतिस्मा दिया है। हालेलुया। बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, बात यहाँ पर रुक नहीं जाती, बात आगे चलती है, बात आगे चलती है। आए जरा एक और वर्ष को देखे जरा, हमारे हाथ में बाप की 10वीं आयत को देखे जरा, हमार 10 बाप उसकी 47वीं और 48वीं आयत को देखे जरा। मैं चाहूंगा इस वर्ष को भी आप पढ़े जरा। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास रहे। आमीन, आमीन। यहाँ पर भी ये भी एक सबूत है, तीसरा सबूत। पतरस ने कर्नेलियस सूबेदार गैर कवाम, जब उसको बुलाया गया तो कर्नेलियस सूबेदार ने क्या किया? उसने अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, मुलाजमों को जहां तक हो सका उसने जमा किया। ऐसा ही है 10वें बाब में हमें ऐसा ही मिलता है। आमीन। ऐसा ही में मिलता है। कलाम ही नहीं कर कि जब पतरस जब पहुंचा तो कर्नेलियस को पता चला, कर्नेलियस से भागकर दौड़कर है कि वो उसके आगे वो गिर जाता है। तो कलाम में लिखा कि पतरस उतारता है कि मैं तो इंसान हूं, सजदा एक कोई वाजिब है खुदा। हालेलुया। है याद रखिए कि उसने एहतराम किया है खुदा के खादम का, लीडर का एहतराम किया है, अदब किया है। और जब वो मसीह की बातें कर रहा था, जब वो कलाम सुना रहा था, लिखा कि रूह कुदस उन पर क्या हुआ? नाज़िल हुआ। जैसे रूह कुदस नाज़िल हुआ तो वो सब के सब गैर ज़बानों में बोलने लगे। रूह कुदस यहाँ पर भी मौजूद है। हालेलुया। रूह कुदस यहाँ पर भी मौजूद है। जब पतरस रसूल के साथ जो ईमानदार लोग आए थे वो देखकर हैरान हो गए कि गैर गुलाम पर भी रूह कुदस जारी है। तो वहां पर हम देखते हैं 47वीं और आगे जो आयत है उस पर हम गौर करते हैं। वहां पर लिखा है कि उनको हुक्म दिया गया, पतरस ने हुक्म दिया कि इनको यीशु नाम का बपतिस्मा दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम का बपतिस्मा दिया जाए। यानी कि लीडर जो है, देखें हम बाद में हैं, पहले वो हैं। हम आज के ज़माने के हैं, वो उस ज़माने के हैं। हालेलुया, वो उस ज़माने के हैं। और रूह कुदस देखें कि वो उनकी जिंदगी में किस कदर काम कर रहा है। उनको मुकाशफा दिया, उनको भेद दिया कि नाम ये यीशु का है कि जो तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे साथ चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस रसूल ने उनको वहां पर कौन सा हुक्म दिया कि इनको यीशु नाम का बपतिस्मा दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने यीशु नाम का ही बपतिस्मा लिया है। कर्नेलियस ने और उसके घराने ने, वहां पर जो लोग हैं उन्होंने यीशु नाम का बपतिस्मा लिया भाई। हालेलुया। जो खुशखबरी उन तक पहुंची है उन्होंने उस खुशखबरी को कबूल किया, उन्होंने यीशु नाम का बपतिस्मा लिया है। एक और बात देखते हैं, इसके बाद फिर हमको खुदा के कलाम को चला। एक और बस देखेंगे। हमारा 19वां बाब उसकी 2 और 5 आयत तक मैं चाहूंगा इस वर्ष को भी आप पढ़े। 2 से 5 आयत। जी जी, 2 से 5। कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। आमीन, 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 आमीन। अब पौलुस को देखें, पौलुस भी बुलाया गया है, पौलुस का चुनाव हुआ है, उसको चुना गया है। किसने बुलाया?
यीशु ने बुलाया जो उसके ऊपर जाहिर हुआ था। आमीन। आमीन। जो उसके ऊपर जाहिर हुआ है कि जिसने उसको बुलाया है वो जब 19वें बाब में हम देखते हैं कि जब वो आता है इफिस के इलाका में, जब वो आता है तो उस इलाका में लोग हैं, शिगिर्द हैं, शिगिर्द है और लोग नहीं है, शिगिर्द है वहाँ पर। और शिगिर्द ये किसके हैं? ये शिगिर्द यूहन्ना नबी के हैं। को पौलुस ने कहा क्या तुमने ईमान लाते वक्त क्या रूह कुदस पाया? उन्होंने कहा तो हमें तो मालूम भी नहीं क्या पर नाज़िल हुआ है। वो जानते नहीं है रूह कुदस के बारे में, पाकरू के बारे में वो जानते नहीं है कि जो रूह कुदस से पौलुस ने हासिल किया है, जो 120 की जमात ने रूह कुदस को हासिल किया है, लेकिन वो जानते नहीं है कि हम पर नाज़िल हुआ ही नहीं है, तो वो कैसे कहेंगे भी कि हमें मिला है ईमान लाते वक्त। और पौलुस ने उनको कहा कि तुमने किसके नाम का बपतिस्मा लिया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूहन्ना का। देखे उनको मुकम्मल तौर पर नहीं उनको पता कि यूहन्ना वो कैसे बपतिस्मा देता था। हैं पौलुस ने कहा वो ऐसे देता था कि वो ये कहता था कि जो मेरे पीछे आने वाला है, और पीछे आने वाला कौन था? हालेलुया, हालेलुया। पीछे जब वो यीशु आ रहा था, तो इससे क्या मुराद है? इससे हम क्या सीखे कि वो यीशु नाम का ही बपतिस्मा देता। इस बात को आप तो पाक करेंगे, मुतफिक हो जाए, है वो यीशु नाम का ही बपतिस्मा देता था, है। तो कलाम में लिखा कि जब उन 11 शिगिर्दों ने इस बात को सुना, तो कलाम में लिखा कि वो उनकी उसकी बातों पर उन्होंने यकीन किया, पौलुस की बातों पर, पौलुस के पैगाम को उन्होंने कबूल किया। लिखा तो उसी वक्त उन्होंने यीशु नाम का बपतिस्मा लिया। और पौलुस ने उन 11 शिगिर्दों को, 11 लीडरों को यीशु नाम का बपतिस्मा दिया। फिर उन पर हाथ रखे और रूह कुदस से उन पर नाज़िल हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये 4 सबूत है बाइबल मुकद्दस के। क्या पतरस को गलत कहे, क्या फिलिप्पुस को गलत कहे, या पौलुस को गलत कहे? किसको गलत कहे? किसको गलत कहे? बताइए हमको। हैं? अगर उनके पास सच्चाई है, उनके पास हकीकत है, अगर वो सच्चाई को बयान करते हैं, तो आज भी याद रखे कि जिन के जो नाम की दरियाफ्त करते हैं, मालूम करते हैं, तो खुदा का रूह उनके ऊपर भी जाहिर करता है। जब उनके ऊपर जाहिर करता है, तो जब वो भेद उनके ऊपर खुल जाता है, जब उनके ऊपर ये मुकाशफा खुल जाता है, तो वो भी पौलुस की तरह, फिलिप्पुस की तरह और पतरस की तरह वो यीशु नाम का ही बपतिस्मा देते हैं।